सोनू रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते में भीख मांगता हुआ एक भिखारी देखता है। सोनू उसके पास जाता है और उससे कहता है, चाचा चाचा, आप भीख क्यों मांग रहे हो? अरे आप तो मेरे पापा की उम्र के हो, मेरे पापा काम करते हैं, तो आप क्यों भीख मांग रहे हो? आप क्यों नहीं काम करते? बेटा, मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही कोई मुझे काम देने के लिए तैयार है। तो अब मुझे अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और दुनिया बहुत ही बड़ी है। दुनिया में मेरे जैसे कई लोग हैं। चाचा, जब तक हमारा शरीर काम करता है ना, हमको काम करते रहना चाहिए, और जब हमारा शरीर काम नहीं करता तो फिर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक हो, मैं बच्चा हूँ, लेकिन ये बात मुझे समझ में आती है। आप तो इतने बड़े हो, आपको समझ में नहीं आती क्या? बेटा, मैं मेहनत से नहीं घबरा रहा हूँ। मुझे भी पता है कि अगर मुझे कोई काम मिले तो मैं मेहनत कर लूँगा। लेकिन आज के समय में काम मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे देखकर ऐसे कह रहे हो, लेकिन कभी अपने पिता की मेहनत देखो कि वो किस तरह से तेज धूप में बाजार जाते हैं और 2 पैसे कमाते हैं। वही तो चाचा, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। मेरे पिताजी ना मेहनत करने जाते हैं, तब जाकर कुछ पैसे कमा के लाते हैं। जब मेरे पापा मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको अच्छा नहीं लगता क्या मेहनत करना? या फिर आप इतने आलसी हो गए हो ना कि आपको ना भीख मांगना अच्छा लगने लग गया है? तभी तभी मैं आपके पास आया हूँ ये पूछने के लिए। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर कोई मेरे पास आया और मेरा दुख सुन रहा है, मुझे समझ रहा है। लेकिन दुनिया की सच्चाई से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा निर्दयी भी है। सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, बाद में किसी और के बारे में सोचती है ये दुनिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, लेकिन मजबूरी मुझे यहाँ ले आई, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोनू भिखारी चाचा से काफी ज्यादा बात करता है और कुछ देर वहाँ बैठता भी है। और जब उसके स्कूल का समय खत्म होता है तो वो वापस अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद सोनू अपनी माँ निर्मला से कहता है, माँ, क्या पैसा कमाना इतना मुश्किल है? हाँ बेटा, पैसे कमाना जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल है पैसे को बचाना। आज के समय में हर कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो कोई भी काम कर रहा है वही जानता है कि असली मेहनत होती क्या है। हम तभी तो तुमसे कहते हैं कि खूब मेहनत करके पढ़ो, ताकि आगे तुम्हें किसी चीज के लिए कोई दिक्कत ना हो। अच्छा माँ, अगर मैं पढ़ाई करूंगा तब क्या मुझे भी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी? तब मैं अच्छे से पैसे कमा लूंगा ना? मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? बेटा, मैं पहले चाहती थी कि तुझे कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब तक तू परेशानी में नहीं आएगा तब तक तू परेशानी से कैसे निकल पाएगा। इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों से डटकर सामना करना सीखना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई से ही इंसान आगे बढ़ता है। सोनू अपनी माँ की बात सुनने के बाद खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन रोज स्कूल से आते जाते टाइम वो भिखारी चाचा से भी मिलने जाता है। वो भिखारी चाचा से मिलने लगता था। एक दिन वो भिखारी चाचा एक लड़की से बात करते हुए कहते हैं, अरे गुड़िया, तुम तो अकेली हो और अकेले तुम कैसे घर जाओगी? तुम्हें अकेले घर जाने में डर नहीं लगता क्या? अगर कोई तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें उठाकर लेकर चला जाएगा, तब तुम क्या करोगी? नहीं चाचा, ऐसा नहीं होगा। मैं डरती नहीं हूँ। वैसे भी मुझे तो यहाँ पे सब जानते हैं, कोई मुझे उठाकर ले भी नहीं जा सकता। मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा ना, तो मेरे मम्मी पापा ना उस गुंडे को बहुत मारेंगे। अरे बाप रे, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। ऐसे गुड़िया, तुम रहती कहाँ हो? मतलब तुम्हारा घर ज्यादा दूर है क्या यहाँ से? नहीं चाचा, इतनी भी दूर नहीं है, बस थोड़ी सी ही पास है। मैं स्कूल से जब भी घर जाती हूँ ना, तो मैं आपको रोज देखती हूँ, इसलिए मैं ना आज आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आपको भूख लगती होगी ना, मैंने देखा है आप ऐसे भूखे प्यासे यहीं बैठे रहते हो। चाचा, आपका घर कहाँ है? बेटा, मेरा तो यहीं पर घर है, यही ठिकाना है। तुम जब मुझे रोज देखती हो तो तुम्हें यह नहीं पता कि मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहीं पर सड़क पर रहता हूँ और लोग मुझे जो कुछ भी खाने को दे देते हैं, वही खा पीकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। चाचा, अब ना आपको भीख मांगने की ना जरूरत नहीं है। मैं ना आपके लिए रोज लेकर खाना आऊंगी, आप वही खाना खा लेना। भीख मांगना ना अच्छी बात नहीं होती। तभी वो सोनू वहाँ आता है और कहता है, लेकिन ना चाचा तो अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं। मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि भीख मांगना ना कमजोरों की निशानी है, और हमारे पास काम नहीं है। तो क्या हुआ, कोशिश तो कर सकते हैं ना।
हार मानकर भीख मांगे अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन चाचा ने तो कोशिश करनी ही छोड़ दी है। अब ये उनकी गलती है ना। अरे काम ढूंढेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा काम? काम तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इनको तो भीख मांगने में मजा आ रहा है, तभी ये भीख मांग रहे हैं। कोई कमा के खाता है ना तो ज्यादा अच्छा होता है। भीख मांग के ना कब तक खाएगा कोई? तुम कौन हो और चाचा से ऐसी बात क्यों कर रहे हो? चाचा की मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं समझ सकते हो। तुम तो बस यही समझोगे कि चाचा के पास काम नहीं है इसलिए वो भीख मांगते हैं। लेकिन भीख मांगना चाचा को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तभी तो देखो हमसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं चाचा। इन्होंने हमसे अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है क्योंकि हम बच्चे हैं, और चाचा को तो मैं आज से रोज खाना दूंगी। गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो और बेटा तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम दोनों ही अपनी जगह ठीक हो, लेकिन तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तुम अपना तर्क अच्छे से रख पाओगे, क्योंकि यह सब बातें भी तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में ही खबरें लगती हैं कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं। ये सब बातें जब निर्मला को पता चलती है तो निर्मला बहुत ही घबरा जाती है। तभी वो अपने बेटे सोनू से कहती है, सोनू बेटा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आजकल हमारा शहर सेफ नहीं है, तो तुम अब से कहीं भी जाओगे तो मुझे बता कर जाओगे, और फालतू में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, और किसी से बात भी नहीं करोगे ज्यादा। अनजानों से दूर रहोगे। कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल भी नहीं खाओगे। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मुझे आपका और पापा का सबका नंबर याद है। मुझे ये भी पता है कि पुलिस का नंबर क्या है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करूंगा माँ। किसी अनजान ने मुझे कुछ दिया ना तो मैं फेंक दूंगा और भाग के घर आ जाऊंगा और आपको सब बता दूंगा। और माँ, पता है आपको, मैं सीधा स्कूल जाता हूँ और सीधा घर आता हूँ, ताकि ना आपको ना चिंता ना हो कि मैं कहाँ गया। सच में तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन आजकल मुझे डर लगता है। जिस तरह से खबरें सुन रही हूँ ना, मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं तेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए तो मैं अभी तुझ पर रोक टोक लगा रही हूँ। कल को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तू अपने मन की ही करना, जो तुझे ठीक लगे वही करना। कुछ दिनों बाद सोनू स्कूल के रास्ते से घर आता है। तभी उसे भिखारी चाचा एक लड़की को टॉफी देते हुए दिखते हैं। ये लो बेटा, टॉफी खा लो। मुझे पता है कि तुम्हें टॉफी बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये। नहीं चाचा, मम्मी ने ना मना किया है, किसी से ना कुछ भी खाने की चीज नहीं लेनी। मैं टॉफी नहीं खा सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया कि तुम अपनी मम्मी की बात मान रही हो, लेकिन मैं कोई अनजान तो नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अपना भिखारी चाचा हूँ, फिर मुझसे किस बात का डरना। लेकिन चाचा, आपको तो मम्मी थोड़ी ना जानती है। और चाचा, मैं नहीं खा सकती टॉफी। मुझे बहुत डर लगता है। आजकल जैसे हो रहा है ना, बच्चों को उठाने वाले आ रहे हैं। मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे कोई उठा के ले जाएगा तो मैं क्या ही करूँगी। मेरे मम्मी पापा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं खा सकती। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुमसे पहले एक टॉफी खाऊंगा, उसके बाद तुम खा लेना। बार बार चाचा के बोलने के बाद भी वो लड़की टॉफी खाने के लिए मान जाती है और टॉफी खा लेती है। कुछ देर बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो चाचा उसे अपनी गोद में लेते हैं और सीधा सीधा जाने लगते हैं। ये देखकर सोनू खुद से बात करते हुए कहता है, अरे, ये लड़की तो वही है ना, लेकिन ये बेहोश क्यों हो गई और चाचा इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने इनका पीछा किया और मैं खुद फंस गया तो? एक काम करता हूँ, मम्मी ने मुझे सेफ्टी के लिए छोटा फोन दिया है ना, उससे मैं मम्मी या पुलिस अंकल को फोन कर देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। सोनू पीछे जाता रहता है और तभी एक सुनसान रास्ता आता है। सुनसान रास्ते पर सोनू को डर लगता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लेता है। कुछ देर बाद पुलिस भी उसके साथ जाने लगती है और वहाँ भिखारी चाचा एक बहुत बड़े गोदाम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। और इसी दौरान भिखारी चाचा का सच भी सबके सामने आ जाता है और वो पकड़े जाते हैं। ये देखकर निर्मला को भी बहुत खुशी होती है कि उसके बेटे की वजह से बच्चे किडनैप करने वाला पकड़ा गया। निर्मला अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज तो तूने सच में ही बहुत ही बहादुरी का काम किया है। भिखारी चाचा जो अब तक बच्चों को अगवा कर रहे थे, तुमने उसको पकड़वा दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा।